हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कोर्स वर्क से एक स्टूडेंट का बहुत बढ़िया डाउट आया हुआ था कि पॉइंटेड इमेज है उसको इन्वर्टेड या इरिक्ट कैसे कहा जा सकता है। हम कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने अगर इन्फिनिटी पर प्लेस किया है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, फोकस पर होगा। और जो फोकस पर इमेज बन रही है वो पॉइंटेड इमेज होगी और वो पॉइंट कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अब पॉइंट को इन्वर्टेड कहना पॉसिबल है क्या? ये अगर मैं पॉइंट बनाता हूं तो ये उल्टा है या फिर सीधा है ये पॉइंट? इसके बारे में दोनों ही आर्गुमेंट्स गलत हैं, ना तो उल्टा है ना सीधा है। फिर भी हम इन्वर्टेड क्यों बोलते हैं पॉइंट को? तो इसके पीछे का कारण समझते हैं कि इसको इन्वर्टेड या इरिक्ट कहने का कारण क्या है। हमने बोला कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर प्लेस किया है, इन्फिनिटी पर प्लेस किया है। अब मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करना पॉसिबल है? क्या इन्फिनिटी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, एक मेजरेबल डिस्टेंस है क्या जिसको हम मेजर कर सकते हैं? उसके बाद में हम क्यों बोलते हैं कि ये इन्फिनिटी पर रखा गया है? इसी प्रकार हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने अगर फोकस पर रखा है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट को आप एग्जैक्टली फोकस पर रख सकते हो? फोकस क्या अपने आप में एक पॉइंट है, और क्या ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई डायमेंशंस होगी, लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तो पॉसिबल है नहीं ऑब्जेक्ट, तो फोकस पर रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों आर्गुमेंट्स अपने आप में गलत हैं। ना तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख सकते हो, ना किसी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर रख सकते हो। उसके बाद भी हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर हमने प्लेस किया, इसका मतलब क्या है, किस डिस्टेंस पर आपने प्लेस किया। कि हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पर प्लेस करने का मतलब है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। बहुत ज्यादा, कितनी ज्यादा? बहुत, कोई वैल्यू तो है यहां पर। अगर आपने प्लेस किया है तो एक मेजरेबल वैल्यू तो रही होगी कि ये इसके बाद में हमने बोल दिया कि इन्फिनिटिव है। तो हम बोलते हैं कि जो फोकल लेंथ है उसके कंपेयर में 10 टाइम्स या 12 टाइम्स, 15 टाइम्स ये वैल्यू अगर डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट की, तो हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी पर प्लेस किया गया है। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव जो है समझने का ये है कि इन्फिनिटी पर रखने का मतलब है कि अगर वहां से आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज भी करते हो, ऑब्जेक्ट को आइदर आप आगे की डायरेक्शन में या पीछे की डायरेक्शन में मूव भी करवाते हो, तो इमेज की लोकेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, माइन्यूट डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया गया है, इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया गया है। लेकिन एक्चुअल के अंदर वो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? पोल और फोकस है उसके बीच की डिस्टेंस को। तो उसका 10 टाइम्स या 12 टाइम्स, 15 टाइम्स इस वैल्यू के अंदर अगर पोल से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, दैट मींस वो कहां पर रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा गया है। अब यहां पर ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, जहां पर ए पॉइंट से जो रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही हैं, वो काफी ज्यादा डिस्टेंस से आ रही हैं। एक पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस से के लिए आपको लगेगा कि ये जो रेज हैं जो इंसिडेंट कर रही हैं कॉनकेव मिरर पर, वो पैरेलल हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए पैरेलल हैं। लेकिन अब अगर आप ब्रॉड एरिया में देखोगे तो ये कन्वर्ज करके एक पॉइंट ए से आ रही हैं जो इंसिडेंट कर रही हैं कॉनकेव मिरर पर। लेकिन स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमें लगता है कि ये कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब अगर ये पैरेलल नहीं है तो एग्जैक्टली इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर नहीं होगा, फोकस से नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इमेज जो बनी है कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो इस वजह से जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट है अपने आप में इन्वर्टेड है। किस वजह से? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी पर वो एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए पैरेलल रेज से हैं, जबकि एक्चुअल के अंदर ये पैरेलल नहीं है। तो इस वजह से एग्जैक्ट जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो फोकस पर नहीं हो रहा, फोकस से नीचे हो रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में हो रहा है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड इमेज बनी है। बहुत कम लेंथ होने की वजह से, इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हम बोल देते हैं कि पॉइंटेड है। कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि अगर बहुत कम वैल्यू है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कि उनको अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं कि वैल्यू जीरो है, नेग्लिजिबल है। उसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज की जो हाइट है वो काफी ज्यादा कम है, इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो इमेज की जो हाइट है वो पॉइंटेड है। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये पॉइंटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल के अंदर इन्फिनिटी पे नहीं रखा हुआ। एक्चुअल में अगर आप इन्फिनिटी पर रख दोगे तब तो पॉइंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इन्फिनिटी एक्चुअल में कोई लोकेशन है ही नहीं तो रख ही नहीं सकते, और अब नहीं रख सकते तो इमेज भी
पॉइंटेड नहीं बन सकती। इसी वजह से हम बोलते हैं कि इन्वर्टेड इमेज बनी है। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड केस को समझना चाहें कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा है तो फोकस में से इंसिडेंट रे निकलेंगी। अब फोकस में से इंसिडेंट रे निकलेंगी तब तो वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप फोकस पर रख ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट की अपने आप में कोई ना कोई डायमेंशंस होगी। अब डायमेंशंस होगी तो वो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा फोकस पॉइंट से या थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा। अब आगे पीछे होते ही ये रेज जो हैं, जो आफ्टर द रिफ्लेक्शन बन रही हैं, वो कैसी होंगी? पैरेलल नहीं बनेंगी, या तो वो कन्वर्जिंग होंगी या फिर डाइवर्जिंग होंगी। अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वो मीट करेंगी। एग्जैक्ट वैल्यू है कि अगर कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है तो वो कोई ना कोई पॉइंट पर मीट करेंगे जिसकी लोकेशन आप फाइंड कर सकते हो। अब अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं है, पैरेलल है, तब वो कहां पर मीट नहीं करेंगी। दैट मीन्स हम बोलते हैं कि कहां पर मीट करेंगे? इन्फिनिटिव पर मीट करेंगी। इन्फिनिटिव पर मीट करने का मतलब है कि एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, कोई डिस्टेंस ही नहीं है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव अपने आप में जस्ट एक परसेप्शन है, जो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यू है। हम जो डाटा कैलकुलेट करते हैं, जो डाटा ऑब्जर्व करते हैं, उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा वैल्यू होने की वजह से हम बोल देते हैं कि ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव को हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एक सिंबल है कि वैल्यू हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, जो हमें आइदर हम अगर कम वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसी के वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा है तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में हम जनरली जो टर्म यूज करते हैं इन्फिनिटिव के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर मैंने आप नॉर्मल डिजिट लिखा 4 लिखा तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4, बट ये इन्फिनिटिव आपने लिख दिया तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एक सिंबल है कि हम बताना चाह रहे हैं कि जो रेंज, जिस रेंज के अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस रेंज से काफी ज्यादा बाहर है। उसी प्रकार से यहां पर भी अगर इन्फिनिटिव बोला गया है तो हम फोकल लेंथ से बोलते हैं कि 10 टाइम्स या 15 टाइम्स ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिस वजह से हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया आपने? इन्फिनिटिव पर प्लेस किया। लेकिन एक्चुअल के अंदर इन्फिनिटिव पर तो कोई जाकर के ऑब्जेक्ट को रख सकता है क्या? कोई लोकेशन ही नहीं है इन्फिनिटिव। और इसी प्रकार से जो ये पैरेलल रेज हैं वो कहां पर मीट करेंगी? मीट नहीं करेंगी। हम एक्चुअल में ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मीट नहीं करेंगी। इसका रिवर्स फॉर्म में बोल देते हैं कि बताओ कहां पर मीट करेंगी, तो इन्फिनिटिव पर करेंगी। देख ले जाकर के इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव पर जाना पॉसिबल है नहीं तो मीट करेंगी भी कहां पर? कहीं पर जिसने देखा ही नहीं हो जहां पर, वहां पर मीट करेंगी। दैट मींस इन्फिनिटिव पर मीट करेंगी। तो ये परसेप्शन है जो हम बोलते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन जो है इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्लियरिटी मिली होगी। जनरली हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि भाई इन्फिनिटिव पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, और फोकस से अगर इंसिडेंट रे निकल रहे हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, और जो कहां पर मीट करेंगे? इन्फिनिटिव पर मीट करेंगे। तो इस पॉइंट के लिए हम आर्गुमेंट फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जो पॉइंट बना है वो भी अपने आप में कैसा है? इन्वर्टेड है। तो स्टार्ट से हम अजम्पशंस ये वाले मानकर चलते हैं जो अपने आप में खुद एक्चुअल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते वो अजम्पशन। तो इन्फिनिटिव पर हमने स्टार्ट में क्या बोला कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर प्लेस किया गया है, तो स्टार्टिंग अजम्पशन ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि एक्चुअल के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद में जो आर्गुमेंट्स आते हैं 1 by 1 वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब हम स्टार्टिंग जो अजम्पशंस हैं उनको, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको नहीं समझते हैं तब। ठीक है, तो आई होप आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि पॉइंटेड इमेज को इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर किसी और प्रॉब्लम के साथ में मिलते हैं जो कि आपका मिरर का पोर्शन है, लाइट का पोर्शन है। वहां से हमने समझा इमेज का फॉर्मेशन, इन्वर्टेड या इरेक्ट का मतलब क्या होता है। ओके, थैंक यू डियर।